एवरीवन, हम नदी अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों को देख चुके हैं। जो नदी अपर्दन है उससे आपकी कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। इसमें आपका वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, इसमें जल गर्तिका, जल प्रपात, संरचनात्मक सोपान आदि जो आकृतियां हैं वो बनती है। आज हम देखते हैं कि जो नदी है अपने साथ जो अवसाद भार लेके आई है वो उसको निक्षेप करना स्टार्ट कर देती है। तो नदी के निक्षेप से जो आकृतियां बनती है वो आज हम पढ़ेंगे। जो हमने अपर्दन की जो आकृतियां पढ़ी थी उनमें हमारी एक आकृति रह गई थी, तो वो आकृति कौन सी है वो देखिए कि जल गर्तिका। जल गर्तिका क्या होती है कि जब जल के साथ साथ जो नदी प्रवाहित हो रही है तो उसके साथ साथ कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह चलते रहते हैं। तो क्या करते हैं कि जो नदी है नदी की तली में छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। कैसे देखिए, ये आपकी नदी है, नदी में जो है जल बहता है तो उसके साथ साथ कंकड़ पत्थर वगैरह भी चलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो नदी है नदी की तली में छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं ऐसे। तो ये जो गर्त है इन गर्तों को बोलते हैं जल गर्तिका। ठीक है, इनको बोला गया है जल गर्तिका। अब ये देखिए ये जल गर्तिका है, ये तो छोटे छोटे आपके गर्त हो गए। अगर ये गर्त और ज्यादा बड़े हो जाए, मतलब इनका जो व्यास है, ये जो व्यास है वो बढ़ जाए और गहराई भी इनकी बढ़ जाए, तो इसको आपका बोलते हैं अवनमन कुंड। अवनमन कुंड। तो ये थी आपकी अपर्दन से बनने वाली आकृतियां। अब हम देखते हैं कि नदी निक्षेप से आपकी कौन कौन सी आकृतियां बनती है। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए कि जब जो नदी है अपने साथ अवसाद भार लेके आई है तो उसको निक्षेप करना स्टार्ट कर देगी। तो निक्षेप करना स्टार्ट करेगी तो आपकी सबसे पहले जो आकृति बनती है वो कौन सी बनती है कि जलोढ़ शंकु। अब जलोढ़ शंकु क्या होता है, देखो जब नदी जो है पर्वतीय भाग से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है तो उसकी गति जो है वो मंद हो जाती है और जो अवसाद भार जो लेके आई है, वो जो पदार्थ लेके आई है तो उसका वो निक्षेप करना स्टार्ट कर देगी। तो निक्षेप किस रूप में करेगी, वो एक शंकु के रूप में। देखिए यहां से पर्वतीय भाग से कोई नदी नीचे की तरफ आई है तो निक्षेप जो अवसाद भार है उसको निक्षेप करेगी। तो निक्षेप करना स्टार्ट कर देगी तो वो एक त्रिकोणीय आकृति का निर्माण करती है, जिसको जलोढ़ शंकु कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जलोढ़ शंकु। अब इसके बाद जो दूसरी आकृति बनती है वो बनती है आपकी जलोढ़ पंख। अब जलोढ़ पंख क्या है, देखिए जब ये जलोढ़ शंकु और ज्यादा विस्तृत हो जाए, मतलब बहुत सारे जो जलोढ़ शंकु है वो मिलकर क्या बनाते हैं, जलोढ़ पंख का निर्माण करते हैं। जब ये आकृति और ज्यादा विस्तृत हो जाए तो इसको बोलते हैं आपका जलोढ़ पंख। ठीक है, अब देखिए जलोढ़ शंकु हमने देख लिया, जलोढ़ पंख हमने देख लिया। इसके बाद आपकी आकृति बनती है पीड बाण। पीड बाण जो गिरि पर्वतीय जो आकृति है, मतलब देखो गिरि पादीय मतलब जो आपका पहाड़, गिरि क्या होता है आपका पहाड़ के पैर में, मतलब पहाड़ की एकदम तली में जो आकृति बनती है वो आपकी कहलाती है पीडबाण आकृति। ठीक है, अब देखिए जो पीडबाण है मैदान है या आपका जो गिरि पादीय पर्वतीय जो मैदान है वो क्या होता है कि जब बहुत सारे शंकु, जलोढ़ शंकु और बहुत सारे जब जलोढ़ पंख मिल जाते हैं, ये बहुत सारे पंख और जलोढ़ शंकु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपका गिरिपादीय पर्वतीय मैदान का। ठीक है, इसके बाद जो आपकी आकृति है वो कौन सी आती है। अब देखिए जो पीडबाण मैदान है ना उसमें आपकी भाबर और तराई, जो भाबर प्रदेश है और तराई प्रदेश है, दोनों की विशेषताएं मिलती है। अब देखिए कि भाबर प्रदेश क्या है कि नदी पर्वतीय मैदान से, पर्वत जो है पर्वतों से नीचे की तरफ उतरी मैदान में। ठीक है, अपने साथ वो बहुत बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े लेके आती है। तो वो जब उन चट्टान के टुकड़ों को निक्षेप करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा कि जो नदी जल लेके आई है वो एक लुप्त जैसा हो जाएगा, मतलब उन पत्थरों के बीच से वो जल दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जहां पे जो नदी है नदी की धारा लुप्त हो जाती है, क्योंकि देखो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों का इन्होंने निक्षेप कर दिया तो जल जो है उनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देगा और जल जो है दिखाई नहीं देगा। तो उसको बोलते हैं आपका भाबर प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका तराई। अब ये क्या करती है, पत्थरों के नीचे से जो नदी है नदी निकलती है। ठीक है, वहां पे तो नदी लुप्त हो जाती है। उसके बाद जब नदी दिखना स्टार्ट हो जाती है वो एरिया क्या कहलाता है, आपका तराई प्रदेश कहलाता है। ये जो तराई प्रदेश है वो आपका लगभग दलदली सा एरिया होता है। तो आपके जो जल में जो फैलने वाली जो बीमारियां है वो यहाँ पे फैली होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा पनपते हैं। इसके बाद आती है आपकी बाढ़ का मैदान। ठीक है, बाढ़ का मैदान देखने से पहले हम प्राकृतिक तटबंध
तटबंध देख लेते हैं कि प्राकृतिक तटबंध क्या है। कि जैसे ये कोई नदी आपकी आ रही है, अब नदी क्या करती है, निक्षेप लेके आई है, कुछ भी अवसाद भार अपना लेके आई है। अब वो जो अवसाद भार लाई है वो अपने जो किनारे हैं, ठीक है, इन पे निक्षेप करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे ये जो तट है, किसका, नदी का जो तट है, ये तट जो है थोड़ा सा ऊंचा उभरा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नदी है वो निक्षेप लेके आई है, वो यहाँ पे इसने डाला है, तो इसलिए इसको प्राकृतिक तटबंध का नाम दिया। दोनों तरफ वो निक्षेप करेगी, ठीक है, जो अपरदित पदार्थ लेके आई है। अब उसके बाद देखिए, अब बाढ़ का मैदान क्या होता है कि प्राकृतिक तटबंध तो नदी ने बना दिया है, अब क्या हुआ, नदी में जो जल है, जल का जो वेग है बहुत ज्यादा हो गया है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा हुई है। तो अब क्या करेगा, जो ये जल है वो इन प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर जो आसपास का मैदान है उसमें फैलना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आपके बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बाढ़ का मैदान जो है, इसमें आपका बोला जाता है कि जो नदियां हैं वो तटबंध को तोड़ के आसपास के एरिया को बाढ़ से अपने जल से भर देती है, जिसको हम बाढ़ बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो बिहार है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है कुछ। इसके बाद देखते हैं, प्राकृतिक तटबंध हो गया है, तो इसके बाद जो आपका है डेल्टा, जो नदी है वो निक्षेप को लेके आई है, लेके आने के बाद जब वो सागरीय जल में मिलती है, सागरीय जल में मिलती है, तो जो भी वो निक्षेप लेके आई है वो छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लग जाएगा और उनको वो निक्षेप करना स्टार्ट कर देगी, तो आपका डेल्टा कहलाएगा। अब डेल्टा भी आप देखिए कि डेल्टा कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा क्या होता है कि जब जो नदी है, देखिए ये चापाकार डेल्टा की आकृति मैंने यहाँ पे बनाई है, कि जब नदी जो है जो अवसाद भार लेके आई है उसको वो क्या करती है कि निक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। अब निक्षेप करना स्टार्ट किया तो देखिए बीच का जो भाग है इस पे ये इसका ज्यादा निक्षेप करती है, और जो आसपास का जो एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया, यहाँ पे ये निक्षेप क्या है, कम करती है। तो जो बीच वाला जो भाग है इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो पास वाला जो एरिया है, जो ये साइड वाला जो एरिया है, इसका विस्तार बहुत कम होता है। तो इस तरह से धनुषाकार आकृति का निर्माण होता है, जिसको आपका चापाकार डेल्टा या फिर धनुषाकार डेल्टा भी कहा जाता है। तो ये जो डेल्टा है वो कौन कौन सी नदियां बनाती है, तो सबसे पहले आप देखिए नील नदी, नाइजर नदी, मेकांग नदी, डेन्यूब। इसके अतिरिक्त आपकी जो पो, लीना जो नदी है, ये नदियां भी आपका कौन सा डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा या फिर धनुषाकार डेल्टा। इसके बाद आपका आता है दूसरा जो डेल्टा है वो कौन सा है आपका, जो दूसरा डेल्टा है वो आपका है पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा क्या होता है, जब जो नदी है वो इस तरह से निक्षेप करे कि जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है, जैसे पक्षी का जो पंजा होता है ना, उस तरह की आकृति बनती है। जैसे देखिए ये आपकी कोई नदी आई, ठीक है, नदी में जल बह रहा है। अब ये क्या करती है कि अपना जो निक्षेप जो लेके आई है, अवसाद भार लेके आई है, उसका निक्षेप कैसे करेगी, एक पक्षी का जो पंजा होता है ये इस तरह से, कि अंगुलियाकार डेल्टा भी इसको कहते हैं। तो ये इस तरह से पक्षी के पंजों के रूप में जो है अपने जो अवसाद भार है उसको निक्षेप करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका कहलाता है कौन सा डेल्टा, पंजाकार डेल्टा या फिर आपका अंगुलियाकार डेल्टा, मतलब उंगली के शेप में भी ये होता है, ठीक है। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखो तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपका यहाँ पे कौन सा है, मिसिसिपी और मिसौरी। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो पंजाकार डेल्टा है वो आपका चूना प्रधान जो क्षेत्र है वहीं पे बनता है, जो कास्ट स्थलाकृतियां हैं उन्हीं में ये बनता है। और यहाँ पे जो चापाकार डेल्टा है ये चूना प्रधान जो क्षेत्र है वहां पे नहीं बनता है। इन दोनों में यही मेन जो अंतर है वो है। इसके बाद आपका आता है कि जवारनदमुख जो डेल्टा है वो क्या कहलाता है, कि जवारनदमुख जो डेल्टा है वो क्या है कि जब नदी की एस्चुरी में जो डेल्टा है वो लंबे और संकरे रूप में बिछ जाए, कि अब देखिए नदी की जो एस्चुरी है वो क्या कहलाता है, वो क्या होती है कि अब नदी जो है, नदी आई और सागर में जो वो मिलती है, देखिए ये आपकी नदी है, जब ये सागर के जल में मिलती है तो यहाँ पे ही
गर्त का निर्माण करती है, ठीक है, क्योंकि देखिए जल आया, नीचे गिरा, गिरने के बाद वो एक गर्त से का निर्माण करती है। ये नदी की एस्चुरी होती है। अब क्या करती है कि ये लगातार जो है उसमें अवसाद भार डालती रहती है। और फिर क्या होगा कि जो आपका समुद्र है, समुद्र की लहरें आई, उस अवसाद भार को जो है अपने साथ बहा के ले गई। तो गर्त जो है, इस गर्त को लगातार नदी जो है अपने जो अवसाद भार को यहाँ पे जमा करके इसको भरने का प्रयास करती रहती है। ये नदी की एस्चुरी होती है। अब ये जो नदी की एस्चुरी है, मतलब ये जो गर्त है छोटी सी, इस गर्त में क्या है, नदी जो लहरें आई, जवारी जो लहरें आई है, समुद्र की जो लहरें आई है, वो यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे जो निक्षेप किया है नदी ने, उसको अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि नदी इसमें फिर से निक्षेप करेगी, फिर इसको भरने का प्रयास करेगी। जो सागरीय लहर आएगी वो इसको वापस से क्या कर देगी, गहरा कर देगी। तो इस तरह से ये नदी की एस्चुरी कहलाती है। कि इस तरह से आपका जो डेल्टा का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, जवारनात्मक जो डेल्टा है वो कहलाता है। अब ये देखिए जो ये गर्त है, ये आपके जो बहुत सारे जलीय जो जीव है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद जो आपका डेल्टा बनता है वो कौन सा बनता है, वर्धाकार डेल्टा। वर्धाकार डेल्टा या फिर इस तरह के डेल्टा को आपका प्रगतिशील डेल्टा भी कहा जाता है। अब ये जो वर्धाकार डेल्टा है ये क्या होता है कि वर्धाकार डेल्टा मतलब जब नदी जो निक्षेप लेके आई उसको लगातार सागर की तरफ निक्षेप करती रही और अपने एरिया को बढ़ाती रहेगी, तो वो आपका होता है प्रगतिशील डेल्टा, मतलब प्रगति उसमें चलती रहेगी, या फिर वर्धाकार डेल्टा। इसके बाद आपका आता है परित्यक्त डेल्टा। अब परित्यक्त डेल्टा क्या होता है कि जब जो नदी है, अब देखिए ये कोई नदी बह रही है, ठीक है। अब ये पहले यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, अब इसने अपना रास्ता बदल दिया है। रास्ता बदलने के बाद क्या करती है, अब यहाँ डेल्टा का निर्माण ना करके क्या करती है, यहाँ पे अब डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, परित्यक्त डेल्टा। इसी तरह से आपके खादर और बांगर का भी निर्माण होता है। कैसे होता है देखिए, जो ये यहाँ पे पहले डेल्टा का निर्माण करती थी, तो यहाँ पे जो भूमि है इसको क्या बोलते थे आपकी, बांगर। अब इस भूमि को छोड़ के कहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो ये आपका कहलाता है खादर। खादर क्या होता है, खादर होता है नवीन जलोढ़ निक्षेप जो होता है वो आपका खादर कहलाता है। और बांगर क्या कहलाता है आपका, बांगर आपका कहलाता है जो पुराना जलोढ़ निक्षेप है, ठीक है, जो कि अब बंजर हो चुका है। खादर मतलब खाद यहाँ पे लगातार बिछी हुई है, काफी उपजाऊ ये क्षेत्र होता है आपका। इसके बाद जो आता है वो आपका आता है पालीयुक्त डेल्टा। पालीयुक्त डेल्टा क्या होता है कि देखिए जब नदी बह रही है, ठीक है, ये आपकी नदी बह रही है, अब इसकी जो मुख्य शाखा है, ठीक है, वो जो अपने साथ निक्षेप लेके आई उसने यहाँ पे इसको निक्षेप कर दिया। अब जो इसकी मुख्य धारा है वो तो अवरुद्ध हो गई, इसका विकास जो है वो रुक गया है। अब क्या करता है, जो नदी है वो छोटी छोटी शाखाओं के रूप में साइड से निकलने लग जाएगा। तो इस तरह से जो आपके डेल्टा का निर्माण होता है वो आपका जो डेल्टा कहलाता है वो क्या कहलाता है, पालीयुक्त डेल्टा, ठीक है। तो ये आपकी जो थी वो नदी निक्षेप से बनने वाली आकृति थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मतलब आता है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।